चलिए, तो आप सभी ने हमारे बारे में कुछ कुछ टेस्टिमोनियल दिया, अच्छा बुरा जो भी है ना। बुरा तो किसी ने वैसे बोला नहीं लेकिन आज हम भी आपको कुछ वर्बल टेस्टिमोनियल दे रहे हैं एज अ गिफ्ट, एज अ सर्टिफिकेट। आप इसको समझ लीजिए, दिस इज़ वर्बल सर्टिफिकेट टू ऑल ऑफ यू। हम आपको आपकी कुछ अच्छी बातें बताएंगे एंड मे बी अगर एक दो ऐसी चीज़ें हुई जब हमें लगता है कि आप उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करें तो भी आप देख लीजिएगा। शैल वी शेयर इट? येस और नो? थैंक यू सो मच। तो जनक सर से शुरुआत करते हैं। जनक सर विल बी शेयरिंग, जैसे हर एक बच्चे के बारे में हम शेयर करेंगे। पहले जनक सर शेयर करेंगे, फिर मैं शेयर करूंगी, ठीक है? हमारा आपके प्रति क्या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? ओके, जो सीनियर में है बच्चे, उसमें खास करके उन लोगों के साथ इंटरेक्शन मेरा ज़्यादा रहा है। तो सीनियर बैच में आई वुड लाइक टू गो एज अ जनरल सेंस। इसमें क्या होगा, जो आपको लगेगा कि आपके अंदर जो खामियां है उसको आप यू कैन वर्क ऑन इट, एंड व्हाट यू फील दैट इज़ नॉट लिंकिंग विथ यू कैन जस्ट लीव इट आउट। तो बेसिकली आई एम जनरलाइजिंग इट बिकॉज आई थिंक इट्स नेसेसरी टू ऑल्सो डू दिस इन अ वे दैट वी आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग ऑल्सो। जिसके पास जो है क्वालिटीज़ वो उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करे, और जिसके पास नहीं है वो उसको समझने की कोशिश करे कि क्यों ज़रूरी है। तो when we come to this class, first of all we need to know that we are coming here for learning, right? Learning के लिए आते तो फिर we have to be observant करने के लिए कि क्या आपके टीचर के प्रति है वो समझदारी का भाव है, क्या टीचर आपके साथ ज़्यादा जानकारी है, आपके पास ज़्यादा जानकारी रखता है, तो वो चीज़ आपको आगे ले जाएगी। ऐसे समझ करके आप उसके पास से ज्ञान लीजिए, ठीक है? तो लगभग सब बच्चे उसमें अच्छे ही है। अमुक 2-3 बच्चे जो शैतानी करते थे वो अभी शायद निकल भी गए। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर आते हैं वो सिंसियरली ऐसे ही से आते हैं कि सर को कुछ पूछते हैं। जैसे कि भी मैम नहीं होती क्लास में तो सर को पूछ लेते, सर ये कैसे चलता है, ये कैसे होता है, हॉवरक्राफ्ट कैसे घूमते हैं, पैराशूट क्यों ऊपर जाता है, ऐसे क्वेश्चंस होते रहते हैं। और फिर मैं भी आपको आंसर करने लग जाता हूँ, आपको शायद पता होगा। दिस इज़ अ गुड थिंग। क्यूरियोसिटी जो है आपके अंदर जो होती है वो, अब एक क्वेश्चन को कोई पूछता है तो सबका सर ऊपर हो जाता है, नहीं चलो ये सुनते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो सब क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर हम लोगों ने साइंस जो लैब स्टार्ट किया इसकी वजह से, ताकि क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर पूछ पाए, ठीक है ना? बट ये एक बात तो है, जो क्यूरियोसिटी आपके अंदर है वो सबके अंदर है, और वो लेजीनेस जो है, जैसे कि दूसरे बच्चे कोने में बैठे रहे तो कुछ भी पूछते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारी क्लास में। तो ये एक जनरल मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मुझको बोल रहा है। एवरी स्टूडेंट हु कम्स हियर इज नॉट liability to laziness, you know, he is, as Priyank said, proactive. We have proactive kids, है ना? तो पहले से ही proactive है, और सब्जेक्ट से भी ज़्यादा हट करके भी पूछते हैं कभी कभी क्वेश्चंस, तो हमको भी सोचना पड़ता है इसका आंसर क्या होगा, है ना? तो वो भी अच्छा लगता है हमको भी, कि हम लोगों को भी ऐसे कन्वर्सेशंस मिलते हैं, अच्छा लगता है। हर रोज़ एक नया कन्वर्सेशन स्क्रिप्ट के बिना, है ना? कहीं पर भी जॉब आप करोगे तो आप देखोगे कि अरे बैंक का जॉब क्या है, वो चेक करना, साइन उसकी मैच हो रही है नहीं कंप्यूटर साथ, फिर वो वापस उसका रख देगा, हाँ स्टैंप मार देगा, और फिर नौकरी हो जाएगी, ख़त्म तो चला जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी नौकरी है जहाँ पर, मतलब ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एक ऐसी व्यक्ति के साथ हो रहा है जो बिल्कुल नया आया है दुनिया में, पहली बात, और वो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जो हम लोगों को भी कभी कभी इन्वोक कर देंगे थॉट प्रोसेस में, अरे इसका तो हमने सोचा ही नहीं था ऐसे। तो ये मुझको बहुत अच्छा लगता है। तो वी हैव दैट काइंड ऑफ प्रोएक्टिवनेस इन आवर क्लास, और मैंने थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया कि ये है, बट आई थिंक इट अप्लाइज टू ऑल। ये एक अच्छी बात है ना सबके अंदर। श्योर, ग्रेट। तो अभी मेरी बारी। मैं एक एक बच्चे की नस नस से वाकिफ़ हूँ आई थिंक क्योंकि जब आते हैं तो मेरे पास सबसे पहला इंटरव्यू आपका मैं ही लेती हूँ, है ना? सो मैं एक एक बच्चे के बारे में बताती हूँ, आपको एक शब्द में डिफाइन करने की कोशिश करती हूँ। तो दैट इज़ द गेम दैट वी आर गोइंग टू प्ले टुडे, ठीक? नंबर 1, धैर्यराज। धैर्यराज इज वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर पर्सन वी हैव। जोरदार तालियां बजाते रहिए, ठीक है? ये जो सिंसियरिटी आपके अंदर है ना धैर्यराज, ये आपको बहुत दूर लेके जाएगी और बहुत बड़ा आदमी बनाएगी। ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है? ऑसम। द नेक्स्ट वन इज वासु। सो तालियां वासु के लिए। मैं आपको बताती हूँ वासु के अंदर क्या क्वालिटी है। वासु एक तो इतने डिटरमिन्ड इंसान है, इतना दृढ़ निश्चय है। अगर इन्होंने एक बार, वो कहते हैं ना, अगर मैंने एक बार अपने
अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जब वो लिखता है ना तो इतना खूबसूरत, जैसे कोई टाइप राइटर चल रहा हो, इतना खूबसूरत, बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर, कितना सुंदर लिखते हैं आप, है ना। और इतना अच्छा, वो एक काम जो पकड़ लेता है ना उसको बिल्कुल करके ही छोड़ता है, राइट। तो इन्होंने एक बार डिटर्मिनेशन कर ली कि अब मैं मेंटर प्लस नहीं छोड़ूंगा, अब मुझे जाना है, सीखना है, करना है, तब से ये लगे हुए हैं। तो ये डिटर्मिनेशन जो है ना, ये आपको बहुत लंबा दूर लेके जाने वाली चीज़ है, ये आपके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी है ना। ठीक, हु इज़ द नेक्स्ट वन? जिज्ञासा। जिज्ञासा के अंदर क्या क्वालिटी? तालियां जिज्ञासा के लिए। तो जिज्ञासा के अंदर एक चीज़ ये है कि जिज्ञासा हर चीज़ को कंटिन्यूसली लगातार करती रहती है। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, इनके घर से बहुत सपोर्ट है, इनके पेरेंट्स, इनकी चाची भी इनको पढ़ाती हैं। तो जितना एक साल में इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया है ना, जो इनकी ज़ीरो से हीरो की कहानी है, उसमें एक हिस्सा हमारा कंट्रीब्यूशन है, एक बहुत बड़ा हिस्सा जिज्ञासा के पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है ना। नो क्वेश्चन, एंड ओनली लाइक हेल्पिंग, एक इकोसिस्टम में जैसे हम काम कर रहे हो। तो इस कारण से जिज्ञासा के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, राइट जिज्ञासा। और जिज्ञासा सही चीज़ें करना चाहती हैं, सही टाइम से आ जाती हैं, अपना काम करती हैं, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, है ना, एंड बिल्कुल प्रिसाइज। जिज्ञासा के लिए जो एडजेक्टिव है दैट इज़ प्रिसाइज, ठीक है जिज्ञासा। तो ये जो प्रिसाइजनेस है ना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, उनके अंदर होती है, और आपके अंदर वो है। तो मैं तो सोचती हूँ कि आप है ना फोर्ब्स पत्रिका के कुछ टॉप 50 बिजनेस वूमेन में से शायद एक होंगी, ठीक है। अभी आपको समझना कठिन होगा, पर ये वीडियो आपके लिए रहेगा जब आप हो जाएंगी, ठीक है। तालियां एक बार और हो जाएं जिज्ञासा के लिए। अगला नाम पावन। पावन को मैं देखती हूँ तो कुछ लोग होते हैं जिनके लाइफ में थोड़ी हर्डल आती है तो दुखी हो जाते हैं। पावन है, हर्डल आती है, कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। भूल गए, कोई बात नहीं, फिर से याद कर लेता हूँ। भूल गए, हर रोज़ भूल गए, फिर से याद कर लेता हूँ। लेकिन ये जो पावर है ना, कुछ लोग अगर भूल गए तो एकदम दुखी हो जाएंगे, ये पावन के अंदर नहीं है। पावन भूल के भी सुखी, है ना, और उसके बाद रोज रिवीजन, रोज याद। लेकिन ऐसा करते करते पावन आपको याद होने लग गया, आप इंग्लिश पढ़ने लग गए, सीखने लग गए, अच्छा करने लग गए, राइट। तो ये भी एक पावर है कि दुखी नहीं होना। अपने अंदर कोई थोड़ी सी त्रुटि है, कोई गड़बड़ है, तो उससे हम दुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। ऑसम। मास, सिंसियरिटी, रेगुलरिटी एंड स्पीड। जो चीता होता है ना, चीता, ऐसे हैं हमारे मास, चीता, ठीक है। जोरदार तालियां मास के लिए, ठीक है। ओके, अगला नाम सैफ। सैफ का दूसरा इनका वर्ड है एंथुसियाज्म, उत्साह, किसी भी काम को करने का उत्साह, ठीक है। मैथ्स पीछे पढ़े तो उसके पीछे बिल्कुल उत्साहित हो गए कि अब मुझे सीखना है ना। दृढ़ निश्चय भी है, उत्साह भी है इनके अंदर, ठीक है। तो जोरदार तालियां सैफ के लिए भी, ठीक। अगला नंबर शैलेंद्र, है ना। तो शैलेंद्र, आपको क्या लगता है, आपकी क्या क्वालिटी है सबसे बड़ी? Yes. जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे इंग्लिश, मैथ्स, इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, पर अभी बहुत आने लगी पहले से। तो अभी सही हो गया पहले से मेरा। अभी काफ़ी सही हो गया। लाइए हम आपको आपकी क्वालिटी बताते हैं। तो शैलेंद्र शांत इंसान है ना, मतलब बहुत ना इधर कि बहुत हाइपर हो गए, या ना कि बहुत लो में चले गए। धीरे 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 अपना काम करने वाले, है ना। परसीवरेंस एक क्वालिटी होती है, दैट यू हैव। और यस, लाइक अ फ्लोइंग लावा, ठीक है। और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है ना। ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो डिगते नहीं हैं। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, 1 साल के बाद आप बहुत अच्छे स्थिति में आ जाएंगे। अभी आप ऑलरेडी बहुत कुछ सीख गए हैं, लेकिन अभी भी आपको बहुत कुछ, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से सीधा इंग्लिश मीडियम में आ गए, तो काफ़ी कठिन होने वाली है, पर आपकी यात्रा सुखद होगी, सफल होगी, ये गारंटी है मेरी। जोरदार तालियां शैलेंद्र के लिए।
ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये कोशिश करने वालों में से हैं। नेक्स्ट अंश को आए हुए अभी 1 ही महीना हुआ है, लेकिन अंश मुझे लगता है खुश है, यू नो, आफ्टर कमिंग टू मेंटर प्लस उनको ये उत्साह है कि मेरे को जाना है और आना है। तो अंश को अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट अंश इज़ इक्वली क्यूरियस एंड एंथुसियास्टिक एंड बहुत अच्छा से मन लगा के अपना काम करता रहता है। ही डज हिज वर्क, यस, दैट्स द ब्यूटी। यस, जोरदार तालियां अंश के लिए भी। यस, नेक्स्ट नंबर इज़ हर्षिता। तो हर्षिता बहुत ही प्यारी बच्ची, अगर जिसको कहेंगे ना, शी इज़ अ वेरी वेरी स्वीट पर्सन, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, हम्बल पर्सन। 2 क्वालिटीज़ जो किसी भी स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, है ना। शी मे नॉट बी द टॉपर ऑफ द क्लास, ठीक है, लेकिन अगर कोई टॉपर है मगर उसकी वाणी में कोई मिठास नहीं है, कोई सुनेगा उसकी बात को? ऐसा लीडर कैसा होगा? किसी काम का नहीं होगा, कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। तो हर्षिता के अंदर ये क्वालिटी है कि अपनी बात को बहुत ही स्वीटली, बहुत ही मिठास, बहुत ही हम्बली किसी बात को रख देना, ये उसके अंदर ये क्वालिटी है। और इस क्वालिटी को आप कभी भी कमज़ोरी मत समझिएगा। ज़्यादातर लोगों को लगता है ये कमज़ोरी है, ये बहुत बड़ी ताकत है, अपनी बात को प्यार से रख देना, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैम ने कहा था ये तुम्हारी ताकत है, ठीक है। एंड मुझे पता है कि आप कुछ ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेंगी, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और इस दुनिया के लिए, ठीक है। इतनी मेरी आपसे उम्मीद है, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी, ठीक है, और कुछ अच्छा करेंगी, ठीक। ज़ोरदार तालियां हर्षिता के लिए। देखिए, एक बच्चा जो बिल्कुल इधर देख रहा है वो है अरमान ठीक है। अरमान की कहानी ज़बरदस्त है। अरमान को आए 3-4 महीने हुए हैं लगभग, दिसंबर जनवरी से आई थिंक आया है बच्चा। ये 4 महीने में पढ़ाई लिखाई में तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही है, उसके अलावा अरमान के एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत डिफरेंस आया है ना। पहले तो आते ही 3-4 दिन तो रोता ही रहा, है ना, कि मैम आप मुझे मारेंगे, जबकि मैं कह रही हूँ मैंने मारा ही नहीं अभी तक, कभी कुछ किया भी नहीं, पर रोता ही रोना, है ना। अरमान मे टेक हिज टाइम, उसको थोड़ा समय लगेगा, पर उसको अगर ये समय दे दिया गया ना, ही विल बी एज गुड एज धवल एंड मे बी बेटर देन यू, क्योंकि धवल आप 6th में आए थे, ये UKG में आए हैं। देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो अरमान के लिए जोरदार तालियां ठीक, ओके। नेक्स्ट वन फॉर रितिका, ऑसम। एक ही वर्ड है रितिका के लिए, दैट इज ऑसम, ठीक है। एक बच्चा होता है जिसको टीचर भी चाहता है ना कि ऐसा बच्चा हो जो फटाफट समझता जाए, उससे टीचर को पढ़ाने में बहुत मज़ा आती है। तो ये जो फटाफट समझाया जाए, टीचर समझाए और बच्चा समझ जाए और उसको इम्प्लीमेंट करे, तो वो है रितिका। चाहे मैं और जनक सर भी कई बार बात करते हैं कि रितिका यू हैव अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। 1-2 साल में, 1 साल में, अगले साल में एक्चुअली आप यू विल बी द क्लास टॉपर, दैट इज़ द गिवन वन थिंग। लेकिन क्लास टॉपर बनाना हमारा मुद्दा नहीं। मेंटर प्लस कभी भी इस बात पे फोकस नहीं करता कि बच्चा क्लास का टॉपर बन जाए, लेकिन पता नहीं फिर वो बन ही जाते हैं ज़्यादातर बच्चे, ठीक है, क्योंकि कितना पढ़ लेते हैं, अब क्या करेंगे पढ़ने के बाद, टॉपर ही बनना है आपको, ठीक है। बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लीडर, अगर आप अपने आप को डेवलप करते हैं तो आप दुनिया के कुछ जाने माने हस्तियों में से एक होंगे एक समय पर, ठीक है। इतना बड़ा विजन रखिए अपने लिए, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता, वो पोटेंशियल है, ठीक है। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, दुनिया की और जितनी भी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं ना, आप सीखिए। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप सब कुछ सीख सकें और सब कुछ इम्प्लीमेंट कर सकें और दुनिया का बहुत भला कर सकें, ठीक है। चलिए, ज़ोरदार तालियां रितिका के लिए। यस, सो द नेक्स्ट वन इज़ धवल, है ना। तो धवल को देखते हैं तो हमें लगता है कि ही इज़ अ हम्बल लिसनर, है ना। जब भी इनका क्रिटिसिज्म किया जाए, आलोचना में बहुत दुखी नहीं हो जाना, आलोचना हो तो सुधार कर लेना, ये खूबसूरती है धवल की, है ना। बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो जाना किसी भी चीज़ से, तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है धवल। आप अभी 9, 10, 11, 12 जब आप बोर्डिंग में जाएंगे ना, वहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे कारक मिलेंगे, ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें आप एक गलत रास्ते पे भी चले जा सकते हैं ना, या यू स्टार्ट लर्निंग सम थिंग्स विच आर नॉट हेल्दी, राइट, और दैट स्पॉइल योर कैरेक्टर। बट मुझे ये पूरा विश्वास है कि धवल के साथ ऐसा नहीं होगा। धवल को सही और गलत का फ़र्क करना आता है। इसको बोलते हैं नीर क्षीर विवेकी, सही क्या है गलत क्या है इस बात का विवेक जिसके पास हो वो है धवल। जोरदार तालियां धवल के लिए, ठीक, ओके। मलकित के बारे में क्या कहें? मलकित के बारे में तो पहले ही बोल दिया ना कि अगर एक बच्चा जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, ठीक है, दैट इज़ मलकित।
तो मलकित के लिए कॉम्प्लीमेंट। और मलकित ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर लोग अपना काम सौंपते हैं, ठीक है। तो बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड लोग होते हैं ना, वो आपके जैसे लोग चुने जाते हैं। ऐसा तो नहीं चुनेंगे जिसको काम दिया वो काम ही नहीं कर रहा है ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो ये क्वालिटी आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी। दूसरे, है ना, हमारे पास नेक्स्ट है प्रीत। प्रीत के बारे में भी कह दिया मैंने, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने आप को सही रास्ते पर लेकर के आना, उसका दबाव स्वयं से बनाए रखना, ये प्रीत की क्वालिटी है, ठीक है। तो प्रीत इसके साथ बने रहिए और सुधार करते रहिए, और सुधार की गुंजाइश हमेशा है ही, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप 10th में बोर्ड में टॉपर तो होंगे ही, साथ साथ इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करेंगे अपना, ठीक है। चलिए प्रीत के लिए जोरदार तालियां। नेक्स्ट वन इज दीप्ति। दीप्ति और हर्षिता में कुछ समानता है, आपको पता है क्या समानता है? नहीं, ये नहीं कि उनके दोनों के ऐसे चीक्स ऐसे गोल गोल हैं, ऐसी समानता नहीं है ना इनकी समानता ये कि दोनों ही बड़े सॉफ्ट स्पोकन है ना। अभी दीप्ति लड़ती होंगी तो शायद चिल्ला चिल्ला के लड़ती होंगी, आई एम नॉट श्योर, राइट। लेकिन अदरवाइज दीप्ति का नेचर ऐसा है कि बहुत ही स्वीटली, बहुत ही आराम से अपनी बात को रख देना, धीरे से प्रश्न पूछ लेना, प्रश्न के उत्तर को गहराई से समझ लेना और उसको याद रखना, सबसे बड़ी बात ये है ना, और उसको इम्प्लीमेंट कर देना, है ना। दीप्ति भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही अकाउंटेबल स्टूडेंट्स में से एक हैं। कोई भी एक्टिविटी हो, दीप्ति हमेशा टाइम पे दिखाई पड़ेंगी। योगा क्लास है, दीप्ति आ गई टाइम पे, है ना। ऐसा है कि नहीं दीप्ति? ठीक है, ऑसम। चलिए जोरदार तालियां हो जाए दीप्ति के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज देवांशी, ठीक है। तो देवांशी के अंदर क्या खूबी है बताइए, कोई और बताना चाहेगा देवांशी के अंदर क्या खूबी है? देवांशी अपना 100% से ज़्यादा देने की कोशिश करती हैं, ठीक है। ऊंच नीच हमेशा चलती रहती, थोड़ा कभी ज़्यादा कभी थोड़ा कम, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास ये रहते हैं कि हम कहीं इधर भटक जाते हैं उधर भटक जाते हैं, उसके बावजूद भी है ना चीज़ के ऊपर फोकस बनाए रखना, ये देवांशी की क्वालिटी है, ठीक है। तो देवांशी ये क्वालिटी आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी। आपको करना ये है कि आप अपने लक्ष्य पर निगाह है ना जो टिकाए रखिए कि मुझे ये होना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है, ठीक है। और उसके लिए लगातार सतत प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है, और मुझे 100% आपके ऊपर विश्वास है कि आप वो कर लेंगी, ठीक है। ग्रेट, जोरदार तालियां हो जाए देवांशी के लिए, ठीक है। तो स्नेह, यस यस यस, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज स्नेह। स्नेह के लिए एक शब्द है हेल्पिंग। हेल्पिंग हैंड अगर क्लास में कोई है तो कौन है? स्नेह। कोई भी चीज़ में किसी को भी हेल्प चाहिए, स्नेह, है ना। किसी को हेल्प नहीं भी चाहिए, स्नेह। स्नेह को लगता है उसको हेल्प चाहिए, स्नेह है ना स्नेह, ठीक है। तो स्नेह ने अभ्युदय बाल मेला में भी काफ़ी हेल्प करी, बहुत हेल्प करी, नॉट जस्ट इन्होंने करी, इनके पापा ने भी बहुत हेल्प करी, है ना। सो ऑफ कोर्स आपके अंदर ये जो क्वालिटी है आपके पापा से ही आती है ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। अपने हेल्पिंग होने को बहुत थोड़ा माइंडफुली करिए। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई इंसान जब मांग नहीं रहा है तब उसको हेल्प करना वो ठीक बात नहीं है, उससे कई बार उस इंसान को बुरा लग जाता है, वो ये सोचता है क्या मैं केपेबल नहीं था करने के लिए, है ना। तो हम जब हेल्प कर रहे हैं तो ध्यान रखें हेल्प तब करें जब या तो बहुत ज़रूरी हो अथवा उस व्यक्ति ने हमसे हेल्प मांगी हो, है ना। तो मैं चाहती हूँ सिर्फ इतनी सी एक बात को और जोड़ लें अगर आप अपने अंदर, तो आपकी जो क्वालिटी है ना ये आपको, फिर मैं कह रही हूँ, बहुत दूर लेकर के जाएगी। ऐसे हेल्पिंग लोग जो होते हैं ना ये ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ग्रो करते हैं, ठीक है। तो आपका फ्यूचर, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और मुझे पता है कि आप सबका नाम रोशन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जोरदार तालियां स्नेह के लिए, ठीक, ओके। नेक्स्ट वन इज जैनम। तो जैनम का नाम है क्विक। क्विक मतलब फटाफट, फुर्ती वाला कोई बच्चा है तो कौन है? जैनम। मैथ्स करने में सबसे फटाफट जैनम, हिंदी इंग्लिश करने में भी सबसे फटाफट जैनम, और इसके चक्कर में राइटिंग बोलने में भी जल्दी, है ना। तो फुर्ती बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन इतनी जल्दी ना हो जाए कि है ना दूसरा आदमी कैच ही ना कर पाए, ठीक है। तो ये जो आपका क्विक दिमाग है ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है,
ठीक, तो इस क्विक दिमाग को और क्विक बनाइए, लेकिन दूसरे के साथ भी थोड़ी मैचिंग करते रहिए, ऐसा ना हो कि आप सबसे ही आगे निकल जाएं, ठीक है, फिर अरे सब पीछे के लोग कहाँ गए, ठीक है। तो आपको अगर लोगों के साथ काम करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इक्वली उनके हिसाब से भी मैच करते जाएं, ठीक है। तो क्विक हैं आप बहुत, और क्विक होने के साथ साथ थोड़ा सा और कैसे हम लोगों के साथ कोऑपरेट करें, कैसे हम, हालांकि आप कोऑपरेट करते हैं तो कहना नहीं ठीक होगा, लेकिन और थोड़ा सा चीज़ों को इम्प्रूव करते जाएं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ प्रियांक, है ना, द मोस्ट सिंसियर वन, द वन हु कीप्स अकाउंटेबल टू लाइक हु कीप्स द इवन द टीचर्स अकाउंटेबल, इवन द स्टूडेंट्स अकाउंटेबल। किसके पास डिक्शनरी है, नहीं है ना, कौन पूछता है, तो प्रियांक पूछते हैं, ठीक है। सो ये जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत सिंसियरिटी। अपने एक बात अगर इन्होंने हमसे सुनी ना, तो उसको गुनना, श्रवण के साथ मनन, चिंतन, निधिध्यासन, उसको अपने जीवन में उतार लेना, ये खूबसूरत गुण अगर किसी के अंदर है तो वो ये है प्रियांक। और ऐसा नहीं कि ये सारी क्वालिटी जो मैंने आप सभी को बताई वो एक एक बच्चे के अंदर एक ही एक है, ज़्यादातर बच्चों के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन एक जो वो क्वालिटी जो आपको आप बना देती है ना, जो स्वरा को स्वरा बना देती है, जिज्ञासा को जिज्ञासा बना देती है, वो आपकी मैंने आज क्वालिटीज़ आपको बताई। स्वरा मैंने आपके साथ आपका शेयर किया, यस, सभी का मैंने शेयर कर दिया, ठीक। सो आई होप यू एन्जॉयड इट, और आप याद रखेंगे, आप घर जाके अपनी मम्मी के साथ शेयर कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्वालिटी बताई मैम ने, बता सकते हैं कि भूल गए, ठीक है, बता सकते हैं। ऑसम, ग्रेट। सो विद दैट वी कम टू अ कंक्लूजन हियर, ठीक है। ईयर एंड हो रहा है, सेशन एंड हो रहा है। होमवर्क का थोड़ा सा डिस्कशन मैंने छोटे बच्चों के साथ पहले ही कर लिया है, बड़े बच्चों के लिए ये काम है, जिनको मैंने ग्रामर के लिए बोला है ग्रामर के ऊपर काम करिए, मैथ्स के ऊपर बोला है मैथ्स के ऊपर काम करिए। आप जिस चीज़ के ऊपर भी आपको लगता है मेरा ये कमज़ोर है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करिए। पिछले साल की बुक का 1-2 बार रिविजन कर डालिए, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। सीनियर बैच के ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई बहुत ज़्यादा होमवर्क की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा भूलेंगे ही नहीं, ऑटोमेटिकली ऐसा होगा, ठीक है। यस, हाँ, बस इसके बाद सर बोले, उसके बाद आपको देते हैं। हाँ, सीनियर्स के लिए एक सूचना है कि आप लोग है ना, रीड अलाउड, वो गूगल का एक ऐप है और वो काफ़ी अच्छा है, और इन द सेंस कि आपको हिंदी और इंग्लिश आपकी पक्की कर देगी इतने 20-25 दिन में। जूनियर, हम आपको उसका लिंक वगैरह अभी भेजेंगे, है ना। और आइए अब हम लोग मलकित से कुछ सुनते हैं।